सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अब आपको इस बात की चर्चा करने जाएंगे कि भारत देश में अनेक ऐसे धार्मिक स्थल अभी भी रहस्यमय हैं, छुप गए हैं या लोग उन्हें दिन प्रतिदिन समय के साथ भूलते जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करते हैं देवरिया जिले के मैल गांव में, जहां पर बाबा देवरहवा का यह समाधि स्थल जगह है, जहां पर देवरहा बाबा काफ़ी वर्षों तक अपना जीवन निर्वाह यहाँ समय निकाला और यहाँ पर इन्होंने अपना तपोभूमि स्थल बनाया। 9 जून 1990 की साल को आज धीरे धीरे समय के साथ में 30 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और आने वाले समय में कल आने वाले नवयुवक और बच्चों को और नए युवकों को शायद इस बात की खबर न हो कि यहाँ पर क्या था और कैसे था और क्यों था। तो इस बात की हम चर्चा को लेकर के आए हैं आपके बीच और आपको यहाँ के रहस्यमय जानकारियों के स्टेटमेंट के साथ में थोड़ी सी पेशकश आपको हम देने जा रहे हैं। तो आप इस खबर को धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, महसूस करें और पुराने समय में हमारे धार्मिक आध्यात्मिक संत महापुरुष से कुछ सीखें और उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करें जो हमारे जीवन के लिए अनुकूल हैं और अनुकूलता के साथ साथ हमारे जीवन में एक नई सुधार और नई चेतना का संवहन करती हैं। अतः हम इस समय बरहज देवरिया के मैल नामक गांव में उपस्थित हैं, जहां बाबा देवरहवा की तपोभूमि है। यहीं पर इन्होंने जल समाधि ली थी। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम को हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देखें। और आपसे एक विनम्र विनती है कि कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सूरत भूमि को लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाने में आप हमारा सहयोग प्रदान करें। मैं राम लखन सहानी, कैमरामैन विजयानंद के साथ, मैल, सूरत भूमि। यूं नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मन, प्राण क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र था देवरहा बाबा का और इस सामूहिक मंत्र को यह सभी को जपने की बात करते थे और इसी प्राण मंत्र क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र के जरिए काफ़ी लोगों के जीवन का उद्धार भी इन्होंने किया था। यूँ तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव का होना एक आम बात है, सामान्य बात है, लेकिन इसके लिए भी मनुष्य निरंतर कई प्रयास करता रहता है और जीवन भर अपने जीवन में शांति की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता है, लेकिन शांति उसे मिलती नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद लोग किस प्रकार से यहाँ पर योग और तप स्थली पे आकर के योग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान के प्रति, देवरहा बाबा के प्रति यहाँ पर कितनी श्रद्धा और विश्वास लोगों की है। और यहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ आने के पश्चात किसी भी मनुष्य का शांति मन हो जाता है और यहाँ पर वातावरण इतना खुशनुमा है और यहाँ की जो शक्ति है, अलौकिक शक्तियाँ हैं, यहाँ पर आने के बाद मनुष्य का जीवन एकदम शांतमय और जीवन के अनेक पाप, दोष और कष्टों से मुक्त होता नज़र आता है। तो यूँ हम संसार के अंदर रह कर के अनेक सुख, साधन, समृद्धि पाने के बावजूद में भी हम अशांत हैं। हमारा जीवन कलह और अनेक व्याधियों से घिरा हुआ है। उसके पश्चात भी अगर आप ऐसे किसी धार्मिक स्थल पे आते हैं, ऐसे संत महात्माओं के तपोवन स्थली पे आते हैं, तो निश्चय ही आपका आना जीवन सार्थक हो जाता है। तो हम इस समय मैल गांव में मौजूद हैं, जो देवरिया जिला के अंदर आता हुआ यह गांव है और यहाँ पर देवरहा बाबा की ये जो समाधि स्थल प्रांगण है, मैं जो आपको इस समय दिखा रहा हूँ, और शांतिमय स्थल है और यहाँ पर अत्यंत शांतिमय माहौल यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यही वह स्थल है जहाँ पर देवरहा बाबा ने अपना देह त्याग किया था 1990 में 9 जून को, और आज से ये 30 वर्ष पुरानी बात है और इसकी अनेक परंपराएं और अनेक कहानियां अभी और भी जुड़ी हुई हैं।
हमें मौजूदा समय में समय की अभाव के कारण मैं आज इतनी ही एपिसोड को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आने वाले समय में कुछ नई रहस्यमय जानकारियाँ जानेंगे और जानकारियाँ प्राप्त होने के बाद में दूसरे एपिसोड में आपको पूरी की पूरी जानकारियाँ देते हुए आपको यहाँ की पूरी विशेषताएं बताएंगे। प्रस्तुत प्रतिमा आप देख रहे हैं, यह देवराहा बाबा की जो स्टेचू है, और ये स्टेचू के ऊपर आप देख सकते हैं कि यह माचे जैसा बताया गया जो जगह है, ये वही जगह है और यही स्थल है। और कुछ इसी प्रकार के एनवायरनमेंट में और इसी प्रकार के माचे नुमा से जगह पे देवराहा बाबा निवास करते थे, और वो हमेशा 24 घंटे इसके ऊपर ही रहते थे। अगर उनकी इच्छा हुई तो नदी के अंदर में भी घंटों घंटों तक साधना करते थे, और साधना करने के पश्चात फिर वो इन्हीं माचाओं पे फिर वापस आकर के निवास करते थे। ज़मीन के ऊपर चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, यानी किसी प्रकार का मौसम हो, किसी भी प्रकार के मौसम में अभी ये स्ट्रक्चर नया डाला गया है, आरसीसी की स्ट्रक्चर है, लेकिन समय बदलने के साथ में इसको निर्मित किया गया है। लेकिन यह एक खुला आसमान हुआ करता था, इसके ऊपर कोई प्रकार की छत नहीं हुआ करती थी। लेकिन बाबा जी हमेशा किसी भी मौसम में, किसी भी स्थिति में, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे लू पड़ रही हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन वो इसी पे निवास करते थे, खुले आसमान के ऊपर। और घंटों घंटों तो क्या, वर्षों वर्षों तक इनका निवास और इनकी साधना एक साथ चलती थी संलग्न। इनकी कई कई वर्षों तक भी तपस्या चलती थी, और जल के ऊपर भी चल सकते थे, और काफ़ी घंटों तक पानी के अंदर में भी जल समाधि के अंदर अपना योग साधना करते हुए दिखाई पड़ते थे। योगी का जीवन कैसा, योगी का तपस्या कैसा, और योगी का खाना पीना, और योगी के जीवन से जुड़ी हुई अनेक कहानियाँ, अनेक बातें जो होती है, वो एक अलौकिक अनुभव कराती है, और जिसका आप अनुभव देख करके कर सकते हैं। क्योंकि योगी अक्सर हमेशा तप और व्रत और उपवास में ही होता है, और उनका अक्सर जीवन लोगों के हितार्थ और समाज से दूरियां होने के बावजूद में भी, समाज से दूर होने के बावजूद में भी योगी साधु ये अपने जीवन को हमेशा हमेशा समाज के लिए भी लगाता है, और अपने जीवन को मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हुए, और दूसरे जीव जंतुओं, समाज और संसार के सभी प्रकृति के साथ में रहते हुए अनेक कार्यों को संपादित करते हैं, जिससे जीवन का सुदृढ़ रूप से जीवन लोगों का बन सके, लोगों के लिए हितार्थ कार्य हो सके। ऐसी भावना के साथ में साधु अपने जीवन को जीता भी है, और मरणोपरांत भी जीवन त्याग करता है। जीवन त्याग करने के पश्चात में भी अपने कुछ ऐसे अवशेष छोड़ जाते हैं जो आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणादायी कहानी होती है, और उससे हमें हमारे समाज को एक नई प्रेरणा, एक नई मोड़ और एक नई उमंग के साथ साथ में कुछ जानने, सीखने और अपने जीवन में कुछ बातों को उतारने की ज़रूरत पड़ती है। महाराज जी, सूरत भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस समय देवरा बाबा के तपोभूमि में मौजूद हैं, तो हम आपसे बाबा जी के जीवनी के बारे में जानकारियाँ जानना चाहेंगे, बाबा जी के दिव्य गुणों के बारे में जानना चाहेंगे, और बाबा जी के जो चमत्कारिक जो गुण थे उनके बारे में भी विशेष जानकारी देना चाहेंगे। और आपसे यह जानना चाहेंगे कि अभी मौजूदा परिस्थिति में क्या यहाँ पर परिस्थिति है। बाबा का जीवनी के संदर्भ में जहाँ आप पूछ रहे हैं, तो महाराज जी का जल से ही प्रकट हुए थे। महाराज जी कभी कल अपने ही मुख से अपने जीवनी के संदर्भ में उपाख्यान करते थे। बच्चों में मेरा जल से प्राकट्य हुआ है तथा मेरी ईश्वरलीन अवस्था है, और संत चमत्कार नहीं करता है, लेकिन स्वाभाविक उनका चमत्कार युक्त जीवन ही था महाराज जी का। महाराज जी जितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षी,
सब पर महाराज जी पर दया रहती थी तथा महाराज जी हिंसक जीवात्माएं भी महाराज जी से मैत्रिक व्यवहार रखते थे। बाघ हुए, भालू हुए, चीता हुए, इस प्रकार से महाराज जी सभी जीवों से प्रेम करते थे, जीव उनसे भी प्रेम करते थे। अहिंसा प्रतिष्ठा तत्सन्निधो वै त्यागः। जब योगी की हिंसा वृत्ति विनष्ट हो जाती है तो हिंसात्मक जीवात्माएं भी मैत्रिवत व्यवहार स्थापित कर लेते हैं। उसी प्रकार से महाराज जी की जीवनी थी। महाराज जी की जीवनी बड़ी विलक्षण है। महाराज जी का जीवन कहीं देखा जाता है तो हिंसात्मक जीवात्माओं के बीच में महाराज जी उनको उपदेश दे रहे हैं। कहीं का नाम से हिंसक जीवों को का नाम से दूध पिला रहे हैं, कहीं पर खिचड़ खिला रहे हैं। उसी प्रकार से अमरकंटक के जंगलों में भी का नाम से मगरों के बीच में महाराज जी घोर का नाम से जीवन यापन किए, ऐसा इतिहास मिलता है। भगवान राम के काल का भी जीवनी बाबा का मिलती है तथा समर्थ गुरु रामदास के समय का भी जीवनी मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के भंडारे के वक्त का भी उनकी उपस्थिति शास्त्रों में और ऋषियों के द्वारा महसूस होती है तथा रामकृष्ण परमहंस के काल का भी काना से इतिहास मिलता है। आज शंकराचार्य के समय का भी इतिहास बाबा जी का मिलता है तथा माता वैष्णो देवी के स्थान पर भी बाबा वहाँ देर काल तक तपस्या किए हैं, जहाँ पर जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ पर पहले भगवती को जब माँ का दर्शन हुआ उस समय का नाम से माँ ने कहा कुछ मांगो, तो बाबा ने कहा माँ तुम्हारे स्थान पर जो हिंसा होती है, जो खस्सी भेड़ा चढ़ते हैं, यह बंद होना चाहिए तथा सात्विक प्रकार से तेरी अर्चना होनी चाहिए। बाबा माँ के हाथ का खिचड़ बनाया हुआ प्रसाद ग्रहण किए तथा भगवती को वैष्णवी दीक्षा भी दिए, जिससे तभी से वैष्णवी के नाम से वो जानी जाती हैं। ऐसा इतिहास मेरे पास में रखा हुआ है, लिखा हुआ तथा राम के काल का भी इतिहास महाराज जी का सब। महाराज जी के चरणों में भारत की जितनी विभूतियाँ हैं सभी दर्शन में आते थे और दर्शन करके अपने अपने कामनाओं की पूर्ति करते थे। इसी भूमि पर राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और आपके इंदिरा जी, जवाहर जी और आपके का नाम से मालवीय जी, जॉर्ज पंचम और विंदेश्वरी दुबे, जगन्नाथ मिश्रा, चरण चौधरी, देवीलाल, हरियाणा के बड़े बड़े राजा महाराजा, पालकोट नरेश, मझौली नरेश आदि, नेपाल नरेश आदि आदि हस्तियाँ महाराज जी के चरणों के सेवक थे और महाराज जी को सब सहज अवस्था में भी सबसे मिलते थे। न तो महाराज जी के शरीर पर एक सूत, एक वस्त्र, एक झोपड़ी, मंच और गंगा और सरजू के काना से पुरुषा भर जल में इनका मंच रहता था। शाश्वत जल में ही बाबा वास करते थे और कहीं जंगलों में इनकी जीवनी मिलती है, अमरकंटक आदि में तथा महाराज जी प्राकृतिक सौंदर्य में ही अपना जीवन यापन किए। गुरुदेव भगवान की जय। जहाँ तक जन्म के बारे में लोग संकेत करते हैं तो बाबा के मुख से हम लोग यही सुने हैं, बच्चा मेरी स्वलीन अवस्था है, मेरा जल से ही प्रकट हुआ है। इस प्रकार से पूज्य देवराहा बाबा का उपाख्यान था। तो महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा कि बाबा जी के जल समाधि लिए आज 30 वर्ष होने जाएंगे, तो आप लोग तो यहाँ पे सदैव रहते हैं। ये तो यहाँ ये बात शांति है और शांति में तो हर चीज़ का वास होता है। शांति है कि प्रतीक बताती है कि यहाँ पर कोई दिव्य अंश इस भूधरा पे है। तो आप लोगों को देवरा बाबा के क्या और अद्भुत चमत्कार उनके न रहने के बाद भी दिखाई पड़ते हैं, और क्या उसके बारे में बताना चाहेंगे? जरूर उनका चमत्कार का, महाराज जी का चमत्कार उसको तो हम नहीं कहते हैं। महाराज जी कभी कदाचित ज्योति रूप में यहाँ दिखते हैं जी। और महाराज जी पहले ही भविष्यवाणी करके गए हैं कि बच्चा मैं सूक्ष्म रूप से इस मंच पर शाश्वत विराजमान रहूँगा, यह जगह चिन्मय है और
चिन्मय रहेगी, आज भी चिन्मयता का अवलोकन यहाँ होता है। जो जैसा निष्ठा है, जैसा भक्ति है, जिसका प्रेम है, चूँकि अध्यात्म जो है निष्ठा भक्ति परक है, ज्ञान परक है, लेकिन जितना है जिसका प्रेम है, भक्ति है, प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाई। तो गुरु के, भगवान के चरणों में जितना है, जिसकी श्रद्धा है, निष्ठा है, गहराई है, तदानुसारेण ही ईश्वरान गुणान प्रादुर्भूतो, तदा भक्ति के प्राकट्य होने पर सब कुछ अपने आप मंगल हो जाता है और भक्त पा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इस समय लोगों की यहाँ पर आने की जो होती है, वैसे पहले तो लोग काफ़ी आया करते थे, बाबा थे, तो इस समय क्या है? इस समय भक्ति और जो निष्ठा के हिसाब श्रद्धालु से हैं, लोग श्रद्धालु आते जो हैं। श्रद्धालु हैं, जो निष्ठावान हैं, वो आज भी आते हैं। पटना से, दिल्ली से, लखनऊ से बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं जी, और निष्ठा भक्ति से आज भी आते हैं। जो बाबा के प्रति निष्ठा भक्ति रखते हैं, आज भी इस मिट्टी का रई लगाते हैं, उनको लाभ होता है, उनको उनका कल्याण होता है। इस प्रकार से महाराज जी का सभी प्राणियों पर दया, सब पर कृपा। जहाँ तक जीवनी के संदर्भ में है तो योगी का, लोमस ऋषि का एक रोवां टूटता है तो ब्रह्मा की एक अवध बीतती है। इस प्रकार से शरीरांत संचारी वायु प्राणः, जब योगी प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए कहना से 1000 बरस, 2 4 10 बरस, जब तक वो इच्छा चाहता है रहना संसार में, तब तक ले वो रहता, उसमें कोई संदेह नहीं है। रहा सवाल महाराज जी की जीवनी में और आता है कि बाबा क्या खाते हैं, क्या पीते थे, और कैसे, किस मार्ग से जाते थे। तो महाराज जी का कहना से प्राणवायु सिद्धता, शरीरांत संचारी वायु प्राण। माता भगवती, भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से, हे देवी कुंभक सिद्धि किम न सिद्धति। जिस योगी का प्राणवायु अर्थात जिसका कुंभक सिद्ध है, उसके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। तथा सबसे बड़ी खेचरी मुद्रा योगी जन की मात्रे। जिस विद्या के प्रभाव से योगी को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है, सा विद्या कथते खेचरी। वह खेचरी विद्या बाबा की सिद्ध थी, जिसके प्रभाव से महाराज जी को न भूख, न निद्रा, न तंद्रा, न क्षुधा, न पिपासा, और जो भी विशेषताएं उनके अंदर दिखती थी विशेषता महाराज कभी नहीं दिखाते थे, लेकिन खेचरी का ऐसा प्रभाव ही था कि खेचरी के प्रभाव से, उस विद्या के प्रभाव से, शास्त्र में, उपनिषदों में, वेदों का उपाख्यान है, और महर्षि पातंजल का भी उपाख्यान अष्टांग योग दृष्टा का, कि कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, अर्थात कंठकूप में संयम करने से क्षुधा पिपासा से रहित साधक होता है। उसी प्रकार से वेदों में, उपनिषदों में भी वर्णन आया है कि न रोगो मरणम तंद्रा, न निद्रा, न क्षुधा तृषा, न च मूर्छा भवे तस्य यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम। चित्तम चरित खेयस्मा जिह्वा चरित खेगताः, तेनैषा खेचरी नाम मुद्रा सिद्धै निरूपिता। अतः का नाम से, जिस विद्या के प्रभाव से काल भी कुछ नहीं, मृत्यु मातंग केसरी, मृत्यु भी नहीं योगी का बिगाड़ सकती है। तक्ष के नाभि द्रष्टव्यम विषम तस्य न सरपति, और तक्षक नाग भी यदि डस ले तो भी योगी का कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार से महाराज जी की विद्याएं प्राप्त थी, जिस विद्या के प्रभाव से महाराज जी भूख, प्यास, निद्रा, तंद्रा आदि से रहित रहते थे। महाराज जी एक शरीर से 2 शरीर भी धारण कर लेते थे। बहुत से भक्तों का कथन है कि महाराज जी युवावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था का भी महसूस होता था उनको देख करके। तथा बाबा का नाम से सभी भक्तों के बीच में उपदेश कर रहे हैं, और पता चला कि दूसरी शरीर से अन्यत्र भी बाबा दर्शन दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उसी प्रकार से महाराज जी यहाँ पर हैं विद्यमान, पता चला कि इलाहाबाद दिखाई दे रहे हैं, काशी में दर्शन दे रहे हैं। और महाराज जी का कुछ भक्तों का कथन है कि महाराज जी जन समुदाय से तो प्रत्यक्ष में दूर ही रहते थे सबसे, और एकांतो निवसत मुनिर मुनिर मोक्ष परायण। मोक्ष परायण जो महात्मा होते हैं, जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं,
वो एकांत में ही वास करते हैं और बहुत भीड़ भाड़ में नहीं पसंद करते हैं। इस प्रकार से महाराज जी का जीवन बड़ा विलक्षण है बाबू। और जो भी शरण में आया, जिस इच्छा से आया, उसको सबको महाराज जी का नाम से आशीर्वाद दिए, सब पर दया उनकी रही, सब पर कृपा बरसी और सबके प्रति संभावनाएँ रही। इस प्रकार से महाराज जी के संदर्भ में उनकी जीवनी बताई जाती है। गौओं के ऊपर बड़ा दया रहती है। गौ के ऊपर महाराज जी गौ को बड़ा मानते थे, बोलते थे अष्टांग योग लेकर, अष्ट ऐश्वर्य लेकर के लक्ष्मी गौ के गोबर में वास करती है। गौ के अंग अंग में देवताओं का वास है। इस प्रकार से गौ का महत्ता प्रतिपादन करते हुए बाबा राम जन्मभूमि के संदर्भ में भी उपाख्यान दिए थे। बच्चा एक दिन कहना से समय आएगा तो राम का स्थान बनेगा। सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई मिल कर के और उस कार्य को मिल कर के करेंगे। और भगवत दया से आज वो आप लोग देख ही रहे हैं, वह कार्य हो रहा है। तो इसी प्रकार से महाराज जी जिसको जो आशीर्वाद देते थे वह कहना सफलितार्थ होता था। कोई बहन बेटी माताएं वंशहीन जो होती थी वो भी बाबा के शरण में आते थे लोग, उनको भी बाबा के दर्शन से उनका भी भला होता था, कल्याण होता था। दिल्ली के गद्दी पर जब समस्याओं का निदान नहीं होता था तो बाबा के पास में आकर के लोग प्राइम मिनिस्टर वगैरह बाबा से राह लेते थे और बाबा मार्ग प्रशस्त करते थे। इस प्रकार से महान आत्मा थे देवराहा बाबा। और आज भी उनकी दिव्यता यहाँ पर विद्यमान है बाबू। आज भी पूज्य देवराहा बाबा दिव्य रूप में यहाँ दिव्य ज्योति के रूप में कभी काल उनका दिग्दर्शन होता है। और आप लोग यहाँ महसूस कर ही रहे होंगे इस परिसर में आकर के। और लोग दूर दराज से आते हैं इस परिसर में तो अपने को महसूस करते हैं कि महाराज जी यहाँ पर आने पर हम लोगों को शांति मिलती है, बड़ा महाराज जी का एक ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार से ऊर्जावान तपोभूमि है। इस प्रकार से सादा जीवन